जय श्रीमन नारायण। कहीं आप भी पूजा में ये 5 गलतियां तो नहीं करते जिसके कारण व्यक्ति को निरंतर रोग, व्याधि और संकट का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ये 5 गलतियां कौन कौन सी हैं और इसके बारे में आपको बताते हैं। पहली गलती, जो पहले नंबर की गलती है, वो है पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग करना। कौन सी अगरबत्ती? जिसमें बांस का प्रयोग किया जाता है, वैसी अगरबत्ती हम आप सबको पूजा में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उस अगरबत्ती का प्रयोग करने से हमारे वंश का नाश होता है, क्योंकि सनातन धर्म में बांस को वंश का प्रतीक माना गया है और बांस जो जिस घर में जलता है उस घर में वंश की वृद्धि नहीं होती है। और हमें निरंतर गीली धूप जो मार्केट में उपलब्ध है, सच्चे साईं या अनेक प्रकार की गीली धूप पाई जाती हैं, उन सबसे हमको पूजा अर्चन करना चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। अगरबत्ती का निषेध बताया गया है, इसके करने से हम और आप सब अनेक पीड़ाओं का सामना करते हैं। आइए नंबर 2 की गलती जानते हैं। नंबर 2 की गलती है पीपल में शाम को, यानी जब सूर्य पूरी तरह से छिप गया हो उसके बाद पीपल में जल देना, क्योंकि उसके बाद जल देने से हमें बहुत सारी दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी, जो लक्ष्मी की विपरीत है यानी लक्ष्मी की बहन, अलक्ष्मी की पूजा करने से दरिद्रता आती है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जब तक सूर्य रहेगा तब तक लक्ष्मी की पूजा पीपल में मेरे साथ हो सकती है, परंतु सूर्य अस्त के बाद लक्ष्मी का वास मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे साथ पीपल में अलक्ष्मी का वास रहता है। इसीलिए जब तक सूर्य है तभी तक अर्घ दें और दीपक प्रज्वलित कर कर आ जाए, इसके बाद न जाए, जिसके कारण आपको धन की हानि हो सकती है और आपको अलक्ष्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है एक प्रकार के 2 शंख। हमें अपने घर में एक ही तरह के 2 शंख नहीं रखने चाहिए। या तो विष्णु शंख है तो उसके बाद हम लक्ष्मी शंख ले आए, या हमारे पास इंद्र शंख है तो वज्र शंख ले आए, परंतु एक ही प्रकार के 2 शंख नहीं रखने चाहिए, जिसके कारण आपके घर में जो बालक होंगे वो आगे चल कर के बहरे, अंधे और शरीर से रोगी हो सकते हैं। इसीलिए एक प्रकार के एक ही शंख को रखना चाहिए। एक से अधिक जो शंख हो उन्हें या तो किसी विद्वान को दे दे या विसर्जन कर दे। इस प्रकार ये चौथी समस्या है कि हम आप सब घर में जो देवी देवताओं की प्रतिमा या फोटो आदि रखते हैं, तो हमेशा उन देवी देवताओं की जो प्रतिमा और फोटो है उन्हें बैठे रखना चाहिए। खड़े कभी किसी देवता की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए या विग्रह नहीं रखना चाहिए, ठीक है। प्रतिमा जो हो या फोटो हो या तो बैठे हो या ध्यानस्थ हो, कभी खड़े और उग्र देवताओं की फोटो और प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। जैसे माता काली को भी रखना है तो श्यामा काली जो कमल के आसन पर बैठी हो वैसी माता काली का आसन, और भगवान शिव को रखना हो तो ध्यानस्थ भगवान शिव परिवार रखे। लेकिन याद रहे सभी देवी देवताओं की बैठी हुई प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा रखने से आपको अशांति का सामना करना पड़ सकता है, धन की हानि हो सकती है और स्वास्थ्य की हानि होने की भी संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। 5वां तथ्य और सबसे महत्वपूर्ण, जिसको न जानने से हमारी पूजा असफल हो जाती है, जिसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग में जो प्रत्यक्ष देवता हैं वो सूर्य नारायण है। इसीलिए हम सबको अपनी पूजा का जो घर है उसके सामने पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए, यानी पूर्व की तरफ हमारा मुख हो, जिससे सूर्य भगवान को हम अपना साक्षी माने कि भगवान हमने यह पूजा की है, इसके साक्षी आप हैं। ऐसा पूर्व दिशा में ही मुख करके बैठकर और पूजा करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में आया है पूर्वामुखे भेनः पूजा कर्म। पूजा कर्म जो है पूर्वाभिमुख होकर के ही करना चाहिए। यदि जगह का अभाव है तो दीपक जला करके उसे पूर्व दिशा में रख दे और आप जो है उत्तर या पूर्व में ही मुख रखना चाहिए, या ईशान कोण में मुख करके बैठें। इस प्रकार से हमारे जीवन में सुख समृद्धि होती है और इस प्रकार के नियमों का पालन करने से ही हमारी पूजा सफल होती है। ये सारी बातें हमने आपके हित के लिए बताई।